गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर पार्ट 5। इससे पहले बेटा हम लोगों ने पार्ट 4 तक पढ़ लिया है, ठीक है। और पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया था, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बेटा लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। देखिए लिखा है क्वेश्चन में 4/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9/4 की पावर -4। तो देखिए बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगी। अगर दोनों सेम है तो पावर क्या होंगी, या तो ऐड हो जाएंगी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन 4/9 लिखा है, ये 9/4 लिखा है। क्या ये दोनों सेम लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो हमें दोनों को एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले आप सॉल्व लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए 4/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। रेसिप्रोकल मीन्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि उल्टा करके लिख देना। नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देना और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख देना, ठीक है। लेकिन जो इसकी पावर है ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव होती तो ये निगेटिव हो जाती। बात समझ आई। अभी देखिए 4/9 ये दोनों नंबर कैसे एक जैसे हो गए, सेम हो गए। तो इनकी पावर को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 4/9, ठीक है, 6 और +4, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, 4/9 की पावर 6 + 4 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं तो और समझ आएगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 3/7 की पावर -5 मल्टीप्लाई 14/6 की पावर -6, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्व। देखिए 3/7, तो 3/7 की पावर -5 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 14/6 की पावर -6, ठीक है। अभी आप देख लीजिए क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे अब, 3/7 की पावर -5 मल्टीप्लाई 7/3 की पावर, इसको आप यहाँ लिख दीजिए 3 हो गया, और इसकी पावर -6 हो गई। बात समझ आया। लेकिन देखिए 3/7 ये लिखा हुआ है, ये 7/3 लिखा हुआ है, ये दोनों सेम नहीं है। तो हमें इनको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हमको दोनों में से किसी का भी रेसिप्रोकल कर दें। चलिए पहले तो हम इस सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते थे, इस बार इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 7/3 लिख देंगे, ठीक है। और पावर इसकी निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको क्या लिख देंगे, 7/3 की पावर -6। बात समझ आई। अभी देखिए ये दोनों नंबर क्या क्या हो गए, ये दोनों नंबर सेम हो गए। तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, 7/3 की पावर 5 और -6, ठीक है। तो क्या लिखना होगा इसको हम, 7/3 की पावर क्या हो जाएगी, 6 में से 5, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। लेकिन अब साइन में कौन सा लिखते हैं, साइन में तो हम वो लिखते हैं जिसका नंबर बड़ा होता है। तो 5 बड़ा है कि 6, 6 बड़ा है, तो 6 के पहले माइनस लगा है, इसलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे,
ठीक है। अब जब हमने माइनस का साइन लगा दिया तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो निगेटिव है पावर। तो हम इसको, इस पावर को क्या बना लेंगे, इस पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो जब फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/7 की पावर प्लस 1 हो जाएगी। तो 1 लिखते नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 1/6 की पावर -2 प्लस 1/9 की पावर -3 प्लस 1/6 की पावर -2। ठीक है, अभी देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी तक क्या आपको मल्टीप्लिकेशन मिल रहा था, लेकिन इस बार क्या एडिशन हो गया। तो हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या करना है आपको कि रेसिप्रोकल करना है, सबको सेम बनाना है, और सेम बनाने के बाद उनको हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्व, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके हमको इनकी जो पावर्स लगी हुई हैं, ये जो पावर लगी हुई हैं, इनको निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल मीन्स तो आपको पता ही है कि नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे और ऊपर के नंबर को नीचे लिख देंगे। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसके नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये लिखा हुआ है 1/6, तो हम इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या लिख देंगे, 6/1। 1 तो लिखते नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव है तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1/9, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 लिख देंगे, और 9 की पावर निगेटिव -3 है, -3 है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, +3 पॉजिटिव हो जाएगी। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 1/6 है, इसको हम 6 लिख देंगे, और 6 की पावर -2 लगा हुआ है तो यानी कि 2 लगा देंगे। अब देखिए इसके नीचे तो ऊपर 1 है तो नीचे 1 आना चाहिए, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते थे, इसके नीचे भी 1 लिख सकते थे, इसके नीचे भी 1 लिख सकते थे। लेकिन बेटा किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अभी इसको देखिए 6 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स मीन्स बेटा देखो 6 × 6। बात समझ आई? प्लस का साइन आप यहाँ लगा दीजिए। 9 3 टाइम्स मीन्स 9 × 9 × 9। ठीक है, प्लस 6 2 टाइम्स 6 × 6। बात समझ आई? ठीक है, इतना तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है। ठीक है बेटा, अब देखो 6 6 36, 9 9 81, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 9 9 प्लस का साइन लगा लीजिए, 9 9 81, और 81 का अगर मल्टीप्लाई हम 9 से करते हैं तो 9 1 9, 9 8 72। ठीक है, बात समझ में आई? अभी देखिए प्लस लगा लीजिए यहाँ पे, और 6 6 36, अगेन 36 लिख दीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है बेटा, देखो इन सब नंबर को ऐड करना है, ऐड करके लिख दीजिए तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम आप बड़ा नंबर लिख लेते हैं, 729, 36 और 36। ठीक है, कितना हो जाएगा आप जोड़ सकते हैं, क्या कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 9 6 15, 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 आया, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1 आया, 8 8 0 1, यानी कि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 801 आंसर। ठीक है, अभी बात समझ आई? ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, ठीक है, ये ब्रैकेट है, और डिवाइड बाई 2 की पावर -3। नहीं दिख रहा है आपको? देखिए छोटा कर देते थोड़ा सा, तब दिखेगा। डिवाइड
2 की पावर -3। अभी दिख रहा है? अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पिछले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए बेटा सॉल्व। पहले सॉल्व इसलिए लिख लिया करिए कि आपने यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 और ये डिवाइड बाई 2 की पावर -3। यही तो है क्वेश्चन। अब देखिए -1 इसकी पावर निगेटिव है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी नंबर के नीचे, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि जैसे हमने लिखा है 4, ठीक है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 के नीचे हम 1 मान लेंगे ना। तो अब देखिए 2 के नीचे 1 नहीं है, तो 2 के नीचे हमने 1 मान लिया, कि माना क्या होता ही है 1। तो हमने क्या लिखा, 1 को ऊपर लिख दिया। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए 2 ही है, तो 2 के नीचे 1 माना। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो आपको बताया कि रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे का नंबर ऊपर लिख देते हैं और ऊपर का नंबर नीचे लिख देते हैं। तो देखिए नीचे नंबर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, ऊपर 2 है तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। बात समझ आई? ठीक है। तो अब देखिए इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाया, पावर क्या हो गई, निगेटिव है तो पॉजिटिव 1 हो गई। और 1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन लिख लीजिए आप, ठीक है। मल्टीप्लाई लगाया आपने, इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। अब देखिए इसको भी तो हम लिखेंगे 1/2 की पावर +3। बात समझ आई? अभी देखिए ये 1 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यानी कि अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। बात समझ आई? और डिवाइड बाई 1/2 की पावर 3, ठीक है। अभी देखिए 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6। बात समझ आई? अभी देखिए जब पावर निगेटिव होती थी तब हम इसका रेसिप्रोकल करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जब भी डिवाइड का साइन लगा होता है कहीं पे, तो भी हमको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो आइए पहले थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा 2/3 डिवाइड बाई 3/6, ये नंबर लिखा है आपका, ठीक है। हमने कहा कि इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, देखिए जो आगे का नंबर लिखा है उसको वैसे ही लिख लीजिए। लिख लिया। अब जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, और मल्टीप्लाई के जो बाद का नंबर है उसको आप सिंपल रेसिप्रोकल कर दीजिए। और रेसिप्रोकल मीन्स तो आपको पता ही है कि उल्टा करके नंबर को लिखना है, नीचे के नंबर को ऊपर लिखना है, ऊपर के नंबर को नीचे लिखना है। तो आप लिख दीजिए, नीचे 6 लिखा हुआ है तो ऊपर 6 कर दीजिए, और नीचे 3 लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो इसको नीचे लिख दीजिए। हो गया। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4/3। बस यही आंसर था इसका इस वाले पार्ट का। बात समझ आई? ठीक है। तो बेटा देखो अगर ये बात समझ आ गई है तो इसको भी आप समझ लीजिए। कैसे, डिवाइड है, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब इसको आपको पावर को नहीं करना है बेटा, पावर पॉजिटिव आ गई है ना, पॉजिटिव कर दी गई, तो इसको पॉजिटिव ही रहने दीजिए। बस इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, अंदर के नंबर को, पावर रेसिप्रोकल नहीं होगी, अब सिर्फ अंदर का पार्ट ही रेसिप्रोकल होगा। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 1/2 लिखा है तो इसको आप सिंपल 2 लिख दीजिए, और पावर आपकी प्लस लगी हुई है तो आप प्लस ही लगा दीजिए, इसको निगेटिव करके मत लगाइएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आई। अभी देखिए क्या करते हैं हम इसको, कि 2 की पावर 3 मीन्स 2 कितनी टाइम्स होगा, देखिए यही लिख लीजिए, 1/6 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 2 3 ज़ा 6 कट गया, 2 2 ज़ा 4, नीचे 3 है 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है। लेकिन मैंने इससे पहले आपको क्या सिखाया था कि जो, देखिए इसको आंसर, अब देखिए मैंने इससे पहले लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि बेटा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, हालांकि ये भी आंसर सही है आपका, लेकिन इसको हम क्या करते हैं मिक्स्ड में लिख दें। तो मिक्स्ड में लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए इसको लिख देंगे 1 1 1/1/3, ठीक है। इसको 1/1/3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए 3 1 जा 3 और 1 4, देखिए 4 आ गया, बस ये हमारा एक्चुअल आंसर होता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, -2⁶ डिवाइड बाई -2⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 42 को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्व, ठीक है। अभी देखिए -2⁶ डिवाइड बाई -2⁻², ठीक है। यही तो लिखा बेटा। अभी हमने आपको इससे पहले यही तो सिखाया है कि -6 है, ये 2 है, ये तो आपका पॉजिटिव में है, तो इसको रेसिप्रोकल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पावर को कुछ नहीं करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए -2⁶ मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, लगा दिया। -2 है तो -2 क्या ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे लिख देंगे। तो नीचे क्या है 1, तो इसको लिख दीजिए 1/2 और माइनस यहाँ लगा दीजिए। इसकी पावर क्या है बेटा 2, बात समझ आई, ठीक है। अभी देखिए क्या करते हैं इसको। अब देखिए आपको ये समझ आ रहा है कि -2⁶ और मल्टीप्लाई -1/2 है, ठीक है। तो बेस अगर यानी कि ये P/Q के फॉर्म में जो लिखा है ये अगर सेम हो जाए तो हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं, उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल भी कर लेंगे। देखो कैसे बेटा, देखिए 6 टाइम्स, देखिए -2 6 टाइम्स है तो -2 6 टाइम लिखिए, -2 देखिए -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, और मल्टीप्लाई -2। ये कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो 64 लिख लिया आपने। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको बताया था ना कि कितने टाइम्स माइनस लगा हुआ है 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स जो है वो इवन नंबर इसलिए प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, ऐसे करके लगा दिया। अब देखिए -1/2, तो इसको भी तो आपको 2 बार लिखना है, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब इसको 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो अब 16 1 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या हो गया आपका बेटा 16 आंसर आ गया। बात समझ आई, ठीक है। 16 आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है इन दोनों को हम कोशिश करते हैं कि सेम बन जाए। तो जब सेम बन जाएगा तो कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं हम आपको कैसे करते हैं। देखिए इस पार्ट को तो आपका बेसिक है कि इस पार्ट को तो आप कर सकते हैं, वेरी इजी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल इसका कर लीजिए, ठीक, या तो इसका कर लीजिए, इसका कर लेते हैं रेसिप्रोकल। देखिए
-2 की पावर 6 लिखी हुई है, देखिए लिखिए ना, मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 2। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि नीचे का नंबर ऊपर लिख दीजिए, लिख दिया, और ऊपर का नंबर नीचे लिख दीजिए, लिखा नहीं जाता है, वो भी हो गया। माइनस लगा दीजिए और 2 की पावर कितनी लगी हुई है 2, लेकिन अब इसको तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, तो इसको जो मैंने रेसिप्रोकल किया है तो ये क्या बन गया बेटा, -2 बन गया। बात समझ आई। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम हो गए। अब जब सेम हो गए हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है कि पावर या तो ऐड होगी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखिए -2 लिख दीजिए, -2, यहाँ पे 6 लिखा है, लिख दीजिए 6, यहाँ पे -2 लिखा है, लिख दीजिए -2। बात समझ आई। तो देखिए फिर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद का यहाँ पे देखिए -2 लिखा आपने और 6 में 2 चला गया तो कितना बचा बेटा, 4। तो -2 की पावर 4। तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, यही तो लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, इस वाले नंबर को आप क्या लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -2, यही तो लिखेंगे आप। तो देखिए बेटा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। देखिए आपको क्या मिला, 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस हो गया। और देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स माइनस है और 4 इज़ अ इवन नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर, यानी कि 16 आंसर। देखिए बेटा यहाँ से भी 16 मिला, यहाँ से भी 16 मिला। तो आप अगर ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर पावर नोटेशन में करना चाहें रेसिप्रोकल करके तो तब भी आप कर सकते हैं। तो दोनों से हमें आंसर सेम मिलेगा। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बेटा, बार बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और रेसिप्रोकल करने से पावर माइनस हो गई तो भी आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिए -5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, ठीक है, और डिवाइड बाई 6 की पावर -1। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि इससे पहले तो बहुत से क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किया है ना। देखिए पहले लिख लीजिए सॉल्व, सॉल्व लिख लिया आप। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो पावर निगेटिव है इनको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या होगा, 1/5, और ये जो माइनस है 5 के साथ नहीं, ये ऊपर लगा दीजिए माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, इसको भी 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। और डिवाइड है, डिवाइड को ऐसे ही लगा दीजिए, इसको अभी चेंज मत करिए मल्टीप्लाई में। सबसे पहले इसकी रेसिप्रोकल करके इसकी पावर को पॉजिटिव बना लीजिए, तो 1/6 हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले इस डिवाइड को ही आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, देखिए -5/5 मल्टीप्लाई 1/3। अब रेसिप्रोकल तो इसका डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा, इसके पहले वाला नहीं। तो बाद में क्या है, देखिए पहले तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और इसको रेसिप्रोकल करके आप लिख दीजिए 6। बात समझ आई। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, अब नीचे 1 आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 कट गया। अब देखिए 2 1 ज़ा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो लिख दीजिए 2, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब 5, यहाँ पे तो 1 आया, 3 1 ज़ा 3, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, नीचे लिख दीजिए 5। बात समझ आई, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों बात समझ आई। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।